Hello बच्चों, hi. I am Purvisha Saggu, a student happiness coach and an expert of business studies and economics. With more than 22 years of teaching experience, मैं हर साल बोर्ड एग्जाम से पहले आपको कुछ लास्ट मिनट टॉपिक ऑफ रिवीजन देती हूँ और हर साल का मेरा रिकॉर्ड है कि मोर देन 90% ऑफ माई प्रेडिक्शन कम ट्रू. सो आज भी मैं अपने प्रेडिक्शंस के साथ रेडी हूँ. लेस देन 24 आवर्स टू गो माई डियर चिल्ड्रन. आपको ऐसे कौन से टॉपिक्स है जो ब्रश करने चाहिए. मैं चैप्टर वाइज आपको टॉपिक्स दूंगी. उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 40 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें से 14 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे. ये वो बच्चों के लिए हैं जिनको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल समझ में आते ही नहीं है. सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, आप पास बहुत आसानी से हो जाओगे क्योंकि 40% पेपर इज डायरेक्ट क्वेश्चन एंड 60% पेपर इज गोइंग टू बी एप्लीकेशन बेस्ड. 60% में से भी 20% is going to be higher order thinking based question. Remaining questions ऐसे होंगे जो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे. केस स्टडीज की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कहां से करें? प्लीज डू नॉट टच एनी रेफरेंस बुक. नो ओसवाल, नो अरिहंत, नो ऑल इन वन, नथिंग. आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी एनसीईआरटी जो है उसकी ग्लॉसरी को पढ़ना है और दूसरा हर एक चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है, जो केस स्टडीज दिए गए हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हो. आपको पूनम गांधी में से या ऑल इन वन में से उसके सॉल्यूशंस बहुत इजीली मिल जाएंगे या गूगल पर से भी मिल जाएंगे. अब बात करते हैं कि हर एक चैप्टर में से मैम कौन से टॉपिक्स को हम ब्रश करें. शुरू करते हैं बुक 1 से. शुरू करते हैं स्टाफिंग से. स्टाफिंग में से मेरे हिसाब से मुझे लगता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पर से एक केस स्टडी आ सकती है. आप ट्रेनिंग मेथड्स, उसके ऊपर भी केस स्टडीज आ सकती है. यू कैन गो फॉर ऑनलाइन मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. उसके साथ साथ सिलेक्शन प्रोसेस पर से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. सो स्टाफिंग में आप 3 चीजों को लास्ट मिनट रिवीजन के लिए पिकअप करिए. सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड थर्ड इज इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट. अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर डायरेक्टिंग की. डायरेक्टिंग में से आपको करना चाहिए स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. इसके ऊपर 100% आपको एक केस स्टडी आ सकती है. दूसरा, यू शुड ऑल्सो डू कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन पर से आपको एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. और तीसरा, यू शुड ट्राई एंड फिगर आउट इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग में से आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑर्गेनाइजेशन को या मैनेजमेंट को डायरेक्टिंग के कौन से फायदे हो सकते हैं. अब बात करते हैं कंट्रोलिंग की. कंट्रोलिंग पर से आपको आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग का. प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, इसके ऊपर आपको आ सकता है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडी. अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में से 100% आपको सम आएगा. किस टाइप के सम्स आएंगे? एक कंपनी को पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कितना डेट रेज करना चाहिए, और अगर डेट रेज करना चाहिए तो क्या डेट कंपनी के लिए फायदा कारक होगा या नहीं होगा. यहाँ पे आपको फिगर आउट करना है आरओआई और रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगेन आपके एनसीईआरटी के पीछे 2 सम्स हैं. आपको वो 2 सम्स अगर आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लोगे, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे, तो उसी से सिमिलर क्वेश्चंस आने वाले हैं. टू एक्सप्लेन फाइनेंशियल लिवरेज, टू एक्सप्लेन when should trading on equity is a favorable situation. 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके एक्सप्लेनेशन पार्ट में, सॉल्व इलस्ट्रेशन में आए हैं. उसको भी एक बार अगर कर लोगे अच्छी तरह से तो भी आप सम्स को बहुत अच्छी तरह से अटेंड कर पाओगे. उसके साथ साथ यू शुड डू ऑल द फैक्टर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर. आपको 100% उसके ऊपर से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. और फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. अब बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की. फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग इक्विटी शेयर्स और डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्लोटिंग सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट आपको करना चाहिए. आपको कॉल मनी को लेके भी क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेडिंग प्रोसीजर्स एंड सेटलमेंट प्रोसीजर्स इन स्टॉक एक्सचेंज को लेके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है. आपको किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, या ये स्टेप करने के बाद व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन ट्रेडिंग प्रोसीजर, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर रिड्रेसल मैकेनिज्म, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल फोरम,
इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आपको एट द सेम टाइम रेमेडीज ऑफ कंज्यूमर, या कंज्यूमर जब एग्रीव्ड होता है तब उसको क्या रेमेडीज देने चाहिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ये मेरी तरफ से आपको एक लास्ट मिनट रिवीजन टॉपिक्स थे जो आपको क्विकली ब्रश अप करने चाहिए। आई एम श्योर अगर आप ये करते हो तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे अपने एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। प्लीज आप अपने रिव्यूज मुझे कल दे सकते हैं आफ्टर अटेम्प्टिंग द पेपर की जो मैंने आपको बताया वो कितना आपके एग्जाम्स में आया। Along with this, all the best, do well. NCERT के अलावा और किसी भी बुक को अभी आप टच ना करें तो अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ें, मैंने जो भी अभी आपको लास्ट मिनट रिवीजन टॉपिक दिए हैं उसके, एंड आई एम श्योर यू विल डू वेल। थैंक यू सो मच।